Let's do question number first of exercise 7A, that is decimals. Question number first is write each of the following in figures. हमें इसको figures में लिखना है. figures में मतलब है कि हमें जैसे नंबर नेम्स लिखते दिए होते थे और उसको हम फिगर्स में लिखते थे, सेम वैसे ही लिखना है. इसमें सिर्फ आपको किस चीज़ का ध्यान देना है? पॉइंट का, क्योंकि डेसिमल पढ़ रहे हैं तो डेसिमल में पॉइंट लगता है कि किसी भी वैल्यू में, तो बस पॉइंट का ध्यान देना है कि पॉइंट कहाँ लगेगा. तो फर्स्ट पार्ट में कह रहा है 58 पॉइंट, जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे कर लेना है. 58 पॉइंट कह रहा है तो 58 लिख दिया और पॉइंट लगा दिया. आगे कह रहा है 63 तो 6 और 3 लिख दिया. अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं. नेक्स्ट पार्ट में कह रहा है 124 तो 124 लिख दिया. फिर कह रहा है 0.425 तो हमने पॉइंट लगा दिया, 425 लिख दिया आगे. अब थर्ड पार्ट देखते हैं. थर्ड पार्ट देखिए 7.76 तो हमने लिखा 7.76. जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे ही लिखना है. नेक्स्ट पार्ट देखिए 19.8 तो 19.8. अब नेक्स्ट पार्ट देखिए 404 तो 404 ये आ गया. 0.044. नेक्स्ट पार्ट देखिए 0.173 तो 0.173. नेक्स्ट पार्ट देखते हैं 0.015 तो ये था हमारा आंसर नंबर 1. चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 2. Let's do question number 2 of exercise 7A, that is decimal. Question number 2 is write the place value of each digit in each of the following decimals. हमें place value लिखनी है सबकी. तो फर्स्ट है 14.83 तो हम फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं 14.83. चलिए अपनी प्लेस वैल्यू बनाते हैं. उसके लिए हम एक टेबल बना लेंगे, क्योंकि 5 डिजिट हैं, डेसिमल को मिला के 5 डिजिट हैं तो 5 कॉलम्स बना लिए और उसकी हेडिंग लिख दी प्लेस वैल्यू के लिए. तो ये देखिए डेसिमल आ गया और इसके बाद वाली डेसिमल के बाद वाली टेंथ्स, हंड्रेड्स, जैसे 100 10 होता है उसके आगे THS लगाना होता है सिर्फ डेसिमल के बाद वाली वैल्यूज पे. और डेसिमल से पहले हमें पता ही है वंस, टेंस. अब देखिए 14.83 तो ये लिख दिया हमने. तो दिस इज द आंसर. नेक्स्ट पार्ट करते हैं. नेक्स्ट पार्ट कह रहा है 275.269. सेकेंड पार्ट में कह रहा है 275.269. 7 कॉलम्स बनाने क्योंकि डेसिमल को मिला के. तो अब देखिए 100 तक हैं तो यहाँ पे आ गया 100 के लिए H लिख रही हूँ, टेंस के लिए T लिख रही हूँ, वंस के लिए VO लिख रही हूँ. डेसिमल, अब डेसिमल के बाद वंस नहीं आता, सीधा टेंथ से स्टार्ट होता है. तो टेंथ्स, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स. अब देखिए सीधा सीधा लिख दीजिए 275.269. हमने क्या किया, हमने सारी डिजिट्स काउंट कर ली, डेसिमल मिला के तो 7 थी, 7 कॉलम्स बना लिए. तो जहाँ डेसिमल था वहाँ डेसिमल, मिड पे 3 इधर छोड़ने थे, 3 इधर, तो अब बीच में डेसिमल लिख लिया. अब इसके बाद 10, 100 एंड थाउजेंड्स, 10th, 100 and thousands, of a ones, tens and 100, ones, tens and 100. That's it. Let's do third part now. Third part is 46.075.
थर्ड पार्ट इज 46.075। अब देखिए कितने कॉलम्स बनेंगे, 5 कॉलम्स तो डिजिट्स के हैं और एक कॉलम डेसिमल का, तो 6 कॉलम्स बनेंगे। तो हमने 6 कॉलम्स बना दिए 1, और हमने ऊपर हेडिंग दे देंगे कि कौन सा कॉलम किसका है। तो देखिए डेसिमल इधर से काउंट करेंगे तो 4th प्लेस पे, तो 1 2 3 एंड 4th, तो यहाँ पे 4th प्लेस पे हमने डेसिमल लिख लिया। तो डेसिमल के बाद हमारे आगे टेंथ्स, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स और डेसिमल से पहले वंस, टेंस, दैट इज। अब हम सीधा सीधा लिखना स्टार्ट कर देंगे 0.075। अब लेट्स डू फोर्थ पार्ट नाउ। फोर्थ पार्ट इज 302.459, 302.459। अपना टेबल बना लेते हैं। अब कितने कॉलम्स बनेंगे, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 कॉलम्स बनेंगे और ऊपर हेडिंग दे देंगे। अब कैसे हेडिंग आएगी, देखिए डेसिमल कहाँ आएगा, 3 इधर से छोड़ें या 3 इधर से छोड़ें, बात एक ही है। 3 इधर से छोड़ के यहाँ पे डेसिमल आएगा, तो 4th प्लेस पे आ गया डेसिमल। अब उसके बाद हमें पता है टेंथ्स, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, और ये आ गया वंस, टेंस, हंड्रेड। तो सीधा सीधा डायरेक्टली लिख लीजिए 302.459, ये आ गया आंसर। लेट्स डू फिफ्थ पार्ट नाउ। फिफ्थ पार्ट इज 5370.34, 3 and 4। चलिए टेबल बनाते हैं। कितने कॉलम्स बनेंगे, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 कॉलम्स बनेंगे और इसकी नेमिंग कर देते हैं। कैसे, देखिए 1 2 3 4 छोड़ के डेसिमल, तो इसका मतलब 4 कॉलम छोड़ के डेसिमल, और डेसिमल के राइट हैंड साइड पे हमारा आएगा टेंथ्स एंड हंड्रेड्स। कोई भी क्वेश्चन, कोई भी एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरी इंट्रो वीडियो ज़रूर देखें, वो आपको उस चैप्टर की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, या आप मेरी साइट www.elearnmaths.in पे जाकर भी देख सकते हैं। अब डेसिमल से पहले वंस, टेंस, हंड्रेड एंड थाउजेंड। अब डायरेक्टली नंबर लिख दीजिए 5370.3 and 4, ये हो गया। अब लेट्स डू लास्ट पार्ट नाउ। सिक्स्थ पार्ट इज 186.209, 186.209। टेबल बना लेते हैं। देखिए अब कितने कॉलम्स बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 कॉलम्स बनेंगे। तो हमारा डेसिमल कौन सी प्लेस पे आएगा, 3 प्लेस छोड़ के, तो हमने 3 प्लेस छोड़ के डेसिमल लिख दिया। अब उससे पहले वंस, टेंस, हंड्रेड, और उसके बाद टेंथ्स, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स। अब सीधा सीधा हम अपना नंबर लिख देंगे, क्योंकि हमने अपना काम पहले ही कर दिया है, तो अब हमें देखने की ज़रूरत नहीं है। तो दिस इज़ द आंसर नंबर 2। लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 3 नाउ।